डॉट सुबह का 7 बजने को आया है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज है फिर से एक संडे और हम चले हैं एक मिनी राइड के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं चलिए रास्ते में बात करते हैं। चलिए तो अपनी सवारी जो है वो रोड पर निकल चुकी है। सबसे पहला काम तो करते हैं कि कहीं पे चाय ढूंढते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे रेस कोर्स रोड का जो है वो एक ही साइड चालू रहता है। दूसरी साइड क्या होता है कि वहाँ पे लोग दौड़ने के लिए, वॉकिंग के लिए वो जोन पूरा क्लियर रखा जाता है। ये 8 बजे तक ये सेटअप रहता है, उसके बाद फिर दोनों रोड जो है वो ओपन हो जाते हैं। सही है, पहले मैं भी साइकिल चलाने के लिए यहाँ पे आता था, बट अभी तो टाइम का इशू है तो रेगुलर नहीं आ पाते हैं। ओए वॉलेट तो नत लीधું? वॉलेट वगैरह न जवाय। ओके, सम जैन फेस्टिवल, नाइस। वॉलेट वगैरह न जवाय ब्रो, गो एंड ग्रैब इट। तो भाई आजकल गर्मी जो है वो भयंकर लेवल की पड़ रही है, बट कुछ भी हो चाय और राइड दोनों ही मैंडेटरी है। तो भाई कुछ भी कहो, अपने तो दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ ही होती है, और सुबह की चाय मिल जाए तो बस सुकून मिल जाता है। अब चाय हमने पी ली है, अब करते हैं अपनी एक्चुअल राइड शुरू। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर जो है वो त्रंबा गांव में लोकेटेड है। त्रंबा गांव यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर आसपास जितना होगा। राइड छोटी है लेकिन मज़ा बड़ा है भाई। मज़ा, एक्साइटमेंट तो होगा ही महादेव से जो मिलने जा रहे हैं। देखो अभी सिर्फ 7:30 बजा है और सूरज दादा जो है वो हमारे सिर पे आकर बैठ गए हैं। आजकल पूरे इंडिया की यही हालत है, भयंकर लेवल की गर्मी पड़ रही है जिसको बोलते हैं। ये देखिए मेरे आगे जो अंकल जा रहे हैं, उन्होंने दोनों तरफ बैग्स लगाए हैं, पीछे भी बैग्स लगाए हैं टॉप पे। तो ये है असली धुरंधर राइडर। तो हम लोग राइड करते हैं टॉप बॉक्स और पैनियर्स लगा के मौज करने के लिए, और ये लोग राइड करते हैं अपना घर चलाने के लिए। तो ये है असली धुरंधर राइडर। आप देख सकते हो कितना सामान लोडेड है पूरे बाइक में। और बाइक कौन सी है पता है? स्प्लेंडर, अपना हीरो। बाइक कुछ भी को सिटी में कम्युनिकेट करने के लिए स्प्लेंडर जैसी बाइक हो ही नहीं सकती। एकदम कंफर्टेबल, हल्की फुल्की, और कहीं पे भी चली जाएगी, कोई झंझट नहीं। ये देखो एक और अंकल पैनियर्स वाले, दोनों तरफ दूध के बड़े बड़े कैन्स लगाए हुए हैं। ये लोग हैं असली धुरंधर राइडर। हमारे पैनियर्स इनके सामने कुछ भी नहीं है। चलो गड्डी वालों भैया, पहले तेरे को लीवर देना नहीं था, अब मैंने लीवर दिया, तेरे को लीवर देना है। वाह महान आदमी। तो अपन पहुंच गए हैं आजी डैम चौकड़ी पर। इस वाले रोड पे तो अपन कितनी बार आ चुके हैं। वैसे इस वाले रोड से कनेक्शन भी गहरा है अपना। मैं जब भावनगर में पढ़ता था और जब कभी राजकोट से भावनगर जाना होता था तो इसी रोड से जाना था। हाँ ऑब्वियसली पहले बस से जाते थे। कभी भावनगर घूमने का, एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है यार। जब 5 साल भावनगर में बिताए हैं, हर एक कोने से वाकिफ़ है भावनगर के, तो मन कर रहा है कभी जाते हैं फैमिली को लेके, एक्सप्लोर करते हैं भावनगर 2-3 दिन के लिए। लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज़। आ गई है राजकोट की आन बान शान आजी डैम, और ये है राजकोट का एग्जिट गेट। चलिए राजकोट, बाय बाय फॉर 2 hours, विल बी बैक। Pulling up black windows once you go down. You
must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 let the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. पिछले हफ्ते कहीं हाईवे पे नहीं निकले थे तो बड़ी खुजली हो रही थी कहीं जाके आते हैं। तो अपने फैमिली वाइफ बच्चे कल ही आए हैं तो सोचा आज लंबा नहीं जाते, छोटी सी राइड लगा के आते हैं। बस हाईवे पे निकलना था, मेन बात ये है। हाईवे पे निकलते तो सुकून ही है भाई। वैसे सिर्फ इस रोड के साथ नहीं, अपना तो हाईवे के साथ ही पुराना कनेक्शन है। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें टूर पे लेके जाया करते थे। 12-15 दिन की टूर होती थी, जनरली रिलीजियस प्लेसेस की होती थी, हरिद्वार मथुरा वगैरह। पर वो टूर जो है ना वो हमेशा गाड़ी में होती थी, 4 व्हील में। ये नहीं कि हम लोग ट्रेन में बैठे या फ्लाइट में बैठे और कहीं पे भी निकल गए। नो 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 नो, हम लोग कार में ही जाते थे। रेंट पे लेते थे कार, साथ में ड्राइवर होता था और फिर निकल जाते थे 10-15 दिन की छुट्टी पे। और वो क्या गजब ही एक्सपीरियंस था यार। और अपना फिक्स ही था, अपन आगे ड्राइवर के साथ ही बैठेंगे और गाने बजते थे सीडी प्लेयर पे। पहले तो सीडी प्लेयर आता था, आजकल के बच्चों को तो मतलब ये यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। हमारा तो सीडी प्लेयर में गाने बजते थे और हर बार फिक्स था कि जब भी जाना है टूर पे तो टूर पे जाने से पहले मैं अपनी खुद की गानों की मतलब 100-200 गानों की एक पूरी लिस्ट की सीडी तैयार करता था और फिर वही चलती थी पूरे रास्ते। वो भयंकर एक्सपीरियंस था वो भी। तो बस तब से रास्ते पर जाने का, हाईवे पर जाने का जो चस्का चढ़ा है वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। कार हो चाहे बाइक हो, बस में जाना हो, हाईवे इज़ लव। लोग बोलते हैं ट्रेन से जाओ कंफर्टेबल रहेगा, फ्लाइट से जाओ और इजी पड़ जाएगा। भाई इजी नहीं बनाना है, कंफर्टेबल नहीं बनाना है। जर्नीज आर नॉट मींट टू बी कंफर्टेबल। जर्नीज का मज़ा ये है कि आप रास्ते पे निकलो, एक्सप्लोर करो, खाना पीना खाओ, जहाँ मन किया वहाँ पे गाड़ी रोक दी, खा लिया पी लिया, थोड़े ऐश कर लिए, अच्छा व्यू दिखा तो वहाँ पे रोक लिया। ये नहीं है कि फ्लाइट में बैठे और कहीं पे भी चले गए और फिर वहाँ पे जाके 2-3 जगह देख ली फेमस और वापस आ गए। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ जर्नी। ऑब्वियसली किसी लोगों को वो तरह की भी पसंद होगी, बट फॉर मी इट्स नॉट लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता। अपन तो मतलब पूरा एकदम एक्सप्लोर करते हैं। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, कोणे कोणे डिठेला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। डिंग डिंग चिक डिंग 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 चिक डिंग 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 चिक डिंग 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 डिंग। इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमां, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे ये आसमां। जाने नहीं देंगे तुझे हम दोनों, घुसेड़ देंगे अपनी इको। आ गई है RK यूनिवर्सिटी, मतलब हम त्रंबा जो है वो पहुंच गए हैं। तो चेक कर लेते हैं कि अपना डेस्टिनेशन किस तरफ है। चलिए और भी सीधा जाना है और फिर इधर से मुड़ने का है। So let's go straight। और डिस्टेंस कितना है? 2.6 किलोमीटर ओनली। 5 मिनट का रास्ता है भाई। ये मेरे भाई चलो।
अयो रमा हाथ से ये दिल खो गया, फिर धीरे धीरे करके तेरे पैसे भी खो जाएंगे जब तू बिल चुकाएगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और हम चले महादेव के पास। हे महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग आना है, बुला लेना भाई, बच्चे का दिल मत तोड़ना। हाँ, बच्चा हूँ मैं तेरा यार। इधर से गुड़ने का है क्या? यस माय ब्रो, इधर से ही मुड़ने का है। अबे तेरी, तो गलियों में से लेके जा रहा है भाई। ओ, इन्होंने तो रास्ता बंद करके रखा है भाई। अरे यार, त्र्यंबा गांव में आपका स्वागत है भाइयों बहनों। कुछ बड़ा मंदिर लगता है यार। ये गूगल मेरे को कहाँ से घुसा रहा है। ओके, छोटा सा एडवेंचर, छोटा सा नहीं मुन्ना सा एडवेंचर हो गया है और हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। आ गई हमारी डेस्टिनेशन। ये रहा हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। भैया क्या ही बात है, एकदम जबरदस्त लग रहा है और पानी पूरा सूख गया है। कोनो बात नहीं भाई, त्रिवेणी घाट का पानी सूख गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ए भाई कोई बात नहीं। तो थैंक यू गूगल, मेरे को भटकाने के लिए तुम्हारा खूब खूब आभार। ये याद रहेगा हमें। तो भाई हम लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर जो है वो पहुंच गए हैं। अभी मंदिर थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन महादेव से मिलने तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो चलिए आपको भी इस मंदिर के थोड़े से दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, तो ये है कुछ यहाँ का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ये है यहाँ का कुछ लोकेशन, खूबसूरत से पेड़। देखो, ऐसे खूबसूरत से पेड़ वगैरह आपको सिर्फ गांव में ही मिलेंगे। सिटी की झंझाड़ में तो आजकल पेड़ों को खो ही दिया है। तो ये है यहाँ पर मंदिर के आसपास का कुछ नज़ारा। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है त्रिवेणी घाट, और यहाँ पर पानी जो है वो फिलहाल सूख गया है। तो मोर की बढ़िया सी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से ये जगह जो है वो मॉनसून सीजन में खूबसूरत हो जाती होगी, यहाँ पे पानी वगैरह होगा। तो मॉनसून में आना मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा। या तो आपको अगर इस सीजन में भी आना है तो आप शाम को आइए, शाम को मजा आएगा। अभी तो फिलहाल बहुत धूप है और दिन में आप आ ही नहीं सकते यहाँ पर। देखो वहां दूर पानी है, तो मेरे ख्याल से मॉनसून में वहां से पानी यहाँ तक आता होगा। तो मंदिर के पीछे की साइड यहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह का भी अरेंजमेंट है, झूले भी है। तो आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनको भी मजा आने वाला है। थोड़ा सा मेंटेन नहीं है भाई। पेड़ यहाँ पे गजब के लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो महादेव के दर्शन जो है वो अच्छे से हमने कर लिए हैं।
साथ में हमने महादेव के शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। क्या इमोशनल फीलिंग आई। तो चलिए अब चलने की बारी है घर। चलिए चलते हैं। डॉट यहाँ से 17 किलोमीटर है, पहले मैंने 25 बोला था, दैट्स अ मिस्टेक। एक्चुअली मेरे घर से 25 था। सिर्फ अब राजकोट लगाओगे तो 17 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम लगेगा हमें 27 मिनट यानी कि आधे घंटे का। तो चलिए चलते हैं। भाई डोगेश महाराज। ओ बकरियाँ, ओ बकरियाँ। चलो गांव खत्म, हाईवे शुरू। वी आर बैक ऑन राजकोट भावनगर हाईवे। इस फ़ोन को जो है वो निकाल देते हैं। आजकल लोग यहाँ से भी खींच के चुरा लेते हैं। भाई आप चले जाओ अपनी जेब में, अब आपकी ज़रूरत नहीं है भैया। मैप भाई की ज़रूरत ना है, मैप भाई की। चलो पता नहीं लोगों को रोंग साइड में चलाने में क्या ही मज़ा आता है। थोड़ा सा राइट लेके यू टर्न लेके वापस नहीं आ सकते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ राजकोट में नहीं है, पूरे इंडिया में है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। आज हमारे मुंह से कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं निकल रही है भाई। ऐसे कैसे चलेगा, लोग कैसे बनेगा भाई। ओए 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 ओए, ऐसे चमन भरे हुए हैं इस देश में। टर्न तो ऐसे लिया जैसे खुद स्कूटर चला रहा हो। मैं आज कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या बात करे, तो बस ऐसे ही बाइक चलाया जा रहा हूँ, मैं दौड़ाया जा रहा हूँ रोड पे, ताकि इतनी सारी ढेर सारी चीज़ें जो है वो अंदर से निकलती है जब बाइक पे आते हैं। पर आज पता नहीं पूरा अंदर से मन खाली लग रहा है, कुछ बोलने के लिए नहीं है। रहा था कि एक बात तो आज सीखने को मिली है कि राइड चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब हाईवे पे निकलो तो ग्लव्स पहन के चलो। तो पूरे हाथ लाल हो गए हैं मेरे और थोड़ा थोड़ा दर्द भी करने लगे हैं। मैंने सोचा छोटी सी राइड है, क्या ही ग्लव्स पहनेंगे, उसमें निकल देते हैं ऐसे ही। बट नो, ऑलवेज वेयर योर ग्लव्स। शूज़ तो क्या है कि गेयरिंग में चप्पल पहन के या सैंडल पहन के ठीक से नहीं होता है, तो शूज़ तो पहनने ही पड़ते हैं। और अब लगता है ग्लव्स भी पहनने ही पड़ते हैं। तो जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। और आज ही डैम के दर्शन हो गए, मतलब राजकोट आ गया है। राजकोट की पावन धरती पे आप सबका स्वागत है। पावन धरती है, महात्मा गांधी जी का स्कूल है यहाँ पर। ये इतना पैच गजब का है भाई, मज़ा ही आता है यहाँ पे बाइक चलाने का। राजकोट का गेस्ट वापस आ गया। नमस्ते राजकोट। सिटी में हम लोग वापस आ गए हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि राजकोट के लोगों का ड्राइविंग सेंस जो है वो 0 से भी नीचे है। वैसे तो सबको पता ही है, पर फिर भी बता देता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी बोलने में एक लिमिटेशंस आ जाती है कि मेरे बच्चे जो है वो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मैं कुछ लिमिटेशंस के बाद नहीं बोल सकता, वरना तो ऐसी ऐसी चिपकाता ना इन लोगों को, नानी याद आ जाती इसको। हर बार हम राजकोट भावनगर वाले रोड से जाते हैं, इस बार 80 फीट के रोड का नज़ारा दिखाते हैं आपको। देखा देखा देखा, ऐसे बेवकूफ़ भरे इस गांव में। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहीं से भी आ जाएंगे। तुम जाओ भाड़ में, तुमको जैसे चलाना है चलाओ, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। राणो राणा नहीं रीते, राणो कोकनी पथारी फिर भी नाखे। GIDC, आजी GIDC। राजकोट के आसपास दुनिया भर के कारखाने हैं। मेटोडा GIDC है, आजी GIDC है, और
वॉचेस वगैरह हो गए, वॉचेस के पार्ट्स, नट बोल्ट्स वगैरह, मशीन पार्ट्स सब यहाँ पे बनता है। फर्नीचर्स हर तरह का सब आपको राजकोट में बनता हुआ मिलेगा और यहीं से हर जगह पे एक्सपोर्ट होता है। ये है राजकोट का ट्रांजिशन ब्रिज। पिछली बार हमने आपको उस तरफ का दिखाया था, इस बार इस तरफ का दिखा रहे हैं। सुबह सुबह 9 बजे लग गया है जाम। राजकोट में कभी भी आओ जाम तो होता ही है। नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, आपको नहीं जाने देगा। तो आ गया है सोरठियावाड़ी सर्कल, भक्तिनगर सर्कल। यहाँ पर शाम की रौनक बहुत ही ज़ोरदार होती है भाई। लोग यहाँ पर जमावड़ा करके लगाते हैं। तार फोटो आवे तो फोटो आवे तारो आम कह दे आई। तो ये है राजकोट का फेमस ढेबर रोड। यहाँ पर आपको दुनिया भर की फर्नीचर्स की दुकानें मिल जाएंगी। आपको किसी भी रेंज में फर्नीचर्स चाहिए, छोटी रेंज से लेके बड़ी रेंज तक हर तरह के फर्नीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये फर्नीचर्स बनते ही यहाँ पे है, तो आपको किफ़ायती दाम में भी मिलेंगे और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलेगी। इसी रोड पे आगे एसटी बस स्टैंड है, चलिए वो भी दिखते हैं। तो ये आ गया है अपना एसटी बस स्टैंड। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर एकदम बढ़िया लग्जरियस बनाया है, मस्त जोरदार। सारी शॉप्स है यहाँ पर और ऊपर डॉर्मेट्री भी है स्टे करने के लिए। अंदर 2-3 होटल्स भी है। तो ये है राजकोट की वो फेमस गली जहाँ पर होते हैं काले पीले गोरे कारनामे। तो आज आपको राजकोट के अलग अलग रास्तों की सैर करवा दी और महादेव के दर्शन भी करवा दिए, है ना। तो लाइक ठोक के जाना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना। ट्रस्ट ब्लाइंडली ना 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 ना, उस पर कभी भरोसा मत करना। वो कब XYZ बन जाए और तुम्हारा YZ भी निकाल दे। शहर अभी सो रहा है और हम राइड खत्म करके वापस भी आ गए हैं। तो गाइस ये थी अपनी कुछ छोटी सी राइड। अगर आपने इस छोटी सी राइड में बड़ा मज़ा किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सफ़र पर। तब तक के लिए गुड बाय, एन्जॉय।